जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके ज़मीन के खाता खसरा संख्या ही बदल गए हैं, कुछ का तो पटवार हल्का ही बदल गया है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अभी तक पता ही नहीं लगा पाए हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ पे है, किस खाता खसरा संख्या में है। वो तो अब जब ऑनलाइन चेक करते हैं ना लोग, तब जाके पता चल पाता है कि हमारी तो ये नहीं है, हमारी तो वो है, हम तो इसमें लगे हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कब्जा लेने के लिए ही पहुंच चुके हैं वहाँ कि देख भाई, ये तो मेरा खेत है, इसको तो तुम जोत रहे हो, ये देखो ऑनलाइन अब आया है सामने। जबकि उसको खुद को पता नहीं है कि तुम तो इसके आ गए यहाँ कब्जा लेने, लेकिन तुम्हारा खेत किसी और के पास है, अब वो तुम्हारे पास आएगा। यानी कि एक प्रकार से घपलाबाजी हो चुका है। इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। उसकी वजह से ना तो केसीसी का लाभ उनको मिल पा रहा है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उनको मिल पा रहा है। तब जाकर के उन्होंने शिकायत की है तो प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि भाई हम कैंप लगा करके आपकी पूरे जो भी किसान हैं उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी अपडेट है उसको हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये घपलाबाजी सामने आ रही है, वो हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके बारे में बात करते हैं और जो चीज़ लेटेस्ट अपडेट है उसको देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाता खसरा संख्या बदल गए, नहीं मिल रहा योजना का लाभ, कैंप लगाकर होगा समाधान, प्रशासन के आदेश जारी, बड़ी खबर। चलो साहब, जो खबर आई है वो खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है जयपुर से 30 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट भास्कर की। नागौर की रियां बड़ी तहसील में भू प्रबंधन की सेटलमेंट टीमों ने 2004 में की गड़बड़ियां, यानी कि 2004 में गड़बड़ियां कर रखी हैं साहब, और अब 2025 चल रहा है, देख सकते हो आप। यानी कि 15-16 साल हो चुके हैं गड़बड़ हुए। जो टीम होती है वो टीम खेत में जाके तो देखती नहीं है और कमरों में बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी से काम कर देते हैं। उसकी वजह से गड़बड़ झाला हो जाता है। उधर किसानों को ये जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सेटलमेंट टीम ने 6000 किसानों की खातेदारी कमरों में बैठ के तय कर दी। कमरों में बैठ के तय कर दी, यानी कि खेतों में नहीं गए वो लोग, खेतों में नहीं गए वो लोग, वो तो कमरों में बैठ के ही तय कर दी उन्होंने तो कि भाई इतनी हो गई, बस ये हो गया काम इनका। ठीक है जी। और जो भी सरकारी योजना से संबंधित अपडेट आती है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट हो गई, कोई भी नोटिफिकेशन हो गई, कोई भी खबर आओगी, सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी साहब। टेलीग्राम ने सभी ज्वाइन कर लो। आगे देखो खबर, ना तो केसीसी बन रहा है, ना राज्य या केंद्र सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है, खामियाजा भुगत रहे हैं किसान। बिल्कुल ये चीज़ आप देख सकते हैं। नागौर जिले की बात कर रहे हैं। नागौर जिले की रियां बड़ी तहसील है, वहां पर भू प्रबंधन विभाग की सेटलमेंट टीमों ने सन 2004 में ऐसी गड़बड़ की कि इसका खामियाजा यहाँ के किसान आज तक भुगत रहे हैं। यानी कि 2004 में गड़बड़ हुई है साहब ये, और ये और किसी किसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसका क्या समाधान है वो भी हम इसमें देखेंगे कि भाई क्या समाधान है। आपको भी फिर अपने जो एसडीएम साहब हैं उनके पास जाना चाहिए, पटवारी के पास जाना चाहिए, जो एसडीएम साहब है उसके पास जाना चाहिए, पटवारी है उनके पास जाना चाहिए, वो ही आपका सुलझेड़ा कर सकते हैं भाई। तो किसान आज तक भुगत रहे हैं सेटलमेंट, काश्त भूमि की पैमाइश व माप नवीनीकरण। यानी कि ये वो थी भूमि की जो पैमाइश होती है, नापतोल होता है, किसकी ज़मीन कहाँ है, कितने खाता खसरा संख्या में है, फिर उनको ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, जमाबंदी में आती है, वो सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे ऑनलाइन करते समय ही ये गड़बड़ हुई है। अब वो ऑनलाइन गलत चढ़ गई साहब, बिल्कुल। तो इसमें किसान की खातेदारी भूमि तक बदल दी गई है, खातेदारी भूमि तक उनकी बदल दी गई है। और ग्रामीणों का दर्द ये भी है कि उस दौरान जो टीम आई थी उनमें से ज़्यादातर ने ग्राउंड पर जाने की बजाय कमरों में बैठे बैठे खातेदारियाँ तय कर दी साहब। खेतों में गए नहीं, ग्राउंड में गए नहीं, कमरों में बैठे बैठे उन्होंने तय कर दी कि फलाने का खाता ये है, रिडिकड़े का ये, उसमें देख देख के करते रहे वो गड़बड़ जाला। इसलिए यह गड़बड़ियाँ हुई। ऐसा किसी एक गांव में नहीं बल्कि हर गांव में बड़े स्तर पर हुआ है ये गड़बड़ झाला।
कोई एक गांव की खबर को नहीं आ, ये सारो रो कटगो है मान लो। तहसील क्षेत्र के 20 गांव के 6000 से भी ज़्यादा लोग इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर को अब इसका पता तक ही नहीं चला है। वह तो 2021-22 के बाद जब लोगों ने अपनी ज़मीन ऑनलाइन चेक करना शुरू किया तो उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई कि जहां उनका कब्जा है उनकी खातेदारी वहां से या तो किसी दूसरे खसरे में शिफ्ट कर दी गई या फिर गांव ही बदल दिया है। अब बताओ, जब 2021-22 में ऑनलाइन हुआ काम तो उन्होंने अब चेक किया, ऑनलाइन अपनी ज़मीन को देखा तो पता चला कि मेरी ज़मीन तो किसी दूसरे के नाम वहाँ यानी कि दूसरे के खसरा संख्या में पहुँच चुकी है, मेरा खसरा संख्या बदल गया है। पहले जैसे मान लो हमारा खसरा संख्या 291 था, अब वो 292 हो गया है, यानी कि वो तो चेंज हो गया है ना। हम तो समझ रहे थे 291 वाला खेत अपना है, और बल्कि ये जो खेत है ये तो अब इसका दिखाता ही नहीं है, अब तो ये खेत इसका दिखा रहा है, ठीक है ना। ऐसे वो बदल गए हैं सब, ठीक है जी। और कुछ का तो गांव ही शिफ्ट कर दिया, गांव ही चेंज कर दिया। जैसे मेरे गांव का नाम कुछ और है, अब मुझे कुछ दूसरे गांव में दिखा रहा है कि मेरी ज़मीन तो उस गांव में है। अरे मेरी ज़मीन उस गांव में क्या करेगी भाई, मेरी ज़मीन तो मेरे गांव में होनी चाहिए थी। ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है जी। और कई उदाहरण तो ऐसे हैं कि जिसमें सामने वाले का पूरा RI सर्किल तक बदल दिया है। कई बार सामने वाला उनके कब्जे वाले स्थान पर हक जमाने पहुंचता है तो वास्तविकता सामने आती है, इसके बाद विवाद होते हैं। बिल्कुल, जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो अरे मेरे खेत में तो ये जोत रहा है, ये तो मेरा खेत है, ये ऑनलाइन दिखा रहा है। तो सामने वाला जाएगा उसके पास, भाई ये तो मेरा खेत है, देखो ऑनलाइन चेक करो, ये खेत मेरा है। फिर वो बोलेगा फिर मेरा कहाँ गया, मेरा कहाँ है, फिर वो बोलेगा तेरा तो दूसरी जगह है, फिर वो तो दूसरे का खेत है, उसमें मैं कैसे जाऊँगा। ऐसे मतलब गाँव में लड़ाई झगड़े के नौबत आ जाती है भाई, लठ बाज जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसको लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की। तो SDM साहब ने क्या चीज़ कही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। SDM सुरेश के एम का कहना है कि अगर ग्रामीण सामूहिक सहमति के साथ में सेटलमेंट के नक्शे के अनुसार उनके पास पहुँचते हैं तो शिविर लगाकर इस समस्या का समाधान कुछ ही समय में कर दिया जाएगा। यानी कि भाई पूरा गाँव आओ, नक्शा के हिसाब से जो पहले था उसके हिसाब से आपका चढ़वाएंगे, काम करवाएंगे, पूरा कैंप लगवाएंगे और शिविर लगा के फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये है बड़ी अपडेट। अब भाई पूरा गांव ही जाएगा, फिर वहाँ तो नक्शे के हिसाब से होगा, जो पहले था वैसे होगा, ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा, पूरा शिविर लगाया जाएगा, पूरे गाँव में लगा दिया जाएगा। जिस गाँव में समस्या है उस गाँव में शिविर लगा दिया जाएगा। तो आई होप ये थी बड़ी अपडेट और सारी चीज़ें कंप्लीट। ये बिना कब्जे के मालिक, अब देखो क्रम संख्या 10 पर नाथूराम तो ऐसे हैं जिनका कोई कब्जा ही नहीं है, इसके बावजूद भी खसरा संख्या 147/70 में उनकी खातेदारी बता डाली। ऐसा भी व्यक्ति है जिसके ज़मीन है ही नहीं, पूरे गांव को पता है कि भाई इसके तो ज़मीन ही नहीं है, उसकी भी ज़मीन बन गई है, अब यहाँ पे खातेदारी आ गई है। तो बहुत सारी दिक्कत हुई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको भी अगर ऐसी समस्या है, इस समस्या का समाधान आपके पटवारी और आपके SDM साहब के पास जाएं, वहाँ पे आप उनको बताएं, फिर वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ निकालेंगे, ठीक है जी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।